नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और आज की ओपनिंग से पहले संकेत भी अच्छे हैं और आज भारतीय बाजारों में कई ऐसे बड़े न्यूज फ्लो हैं जिसका असर दिखेगा। ओएनजीसी एचपीसीएल के मर्जर को अप्रूवल मिला है कैबिनेट की ओर से। इसके मायने क्या है ओएनजीसी और एचपीसीएल के लिए? ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट से कहती हैं। एचपीसीएल के मैनेजमेंट भी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद रहेगा। साथ ही ऑयल एंड गैस स्पेस का एक बड़ा दिग्गज आज अपने नतीजे भी पेश करेगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो, विप्रो के नंबर्स भी पेश होंगे। तो रिजल्ट हैवी डे है आज के सेशन में और न्यूज फ्लो भी काफी हैवी है। इन सभी शेयरों पर अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, इस सब पर हम बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज, और हर रोज के क्यूज लेकर संदीप हमारे साथ मौजूद भी हैं। संदीप, अर्निंग सीजन इंडियन मार्केट्स को भी ड्राइव कर रहा है और वही रिफ्लेक्शन हम यूएस मार्केट्स में भी देख रहे हैं। नतीजे कुछ शायद बेहतर है जिसकी वजह से हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स वहां भी मेंटेन है। बिल्कुल, यूएस के मार्केट्स आप देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए। मॉर्गन स्टैनली के नंबर्स इनफैक्ट फोकस में थे। मॉर्गन स्टैनली के जो नंबर्स आए वो अनुमान से बेटर थे, जिस वजह से अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा कल फिर से तेजी देखने को मिली और आईटी शेयर कल फिर से लीड कर रहे थे। 1% के आसपास के गेंस कल नैस्डैक में देखने को मिले और यही कारण है कि आज एशियन मार्केट्स में मिला जुला रुझान है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट्स पॉजिटिव बाइस के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप एसएक्स निफ्टी की बात करें तो हल्की कमजोरी जरूर देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो 1% तक की बढ़त वहां भी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स यूरोप के मार्केट्स में भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक तो बैंक ऑफ जापान की बैठक का फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा और उसके बाद शाम को ईसीबी की जो बैठक है उसमें से भी क्या फैसला निकल के सामने आता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्याज दरों में कोई बदलाव होगी दोनों बैंकर्स की ओर से, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ईसीबी की बैठक में दीपाली इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सितंबर से ये अपना जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसमें कोई बदलाव करते नहीं करते हैं, बॉन्ड खरीदी हुई कर रहे हैं उसमें कमी करते हैं या तो फिर उसमें कोई टाइमलाइन बताते हैं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कल क्रूड में काफी अच्छा गेन था, 6 हफ्ते की ऊंचाई पे क्लोजिंग देखने को मिली। WTI क्रूड $47 के पार निकला। यूएस में जो तेल भंडार है उसमें अनुमान से ज्यादा कमी हुई है, ना केवल तेल भंडार बल्कि जो पेट्रोल भंडार है उसमें भी अनुमान से ज्यादा कमी हुई, जिस वजह से क्रूड को थोड़ा सपोर्ट मिला और अब $47 के जो लेवल्स हैं वो अब नाइमेक्स क्रूड पे देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जो सेटअप है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। यूएस रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ और एशियन मार्केट की जो शुरुआत हुई है वो आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव बाइस के साथ हुई है। तो संकेत आप कह सकते हैं कि अच्छे नजर आ रहे हैं आज। ठीक है, तो शुरुआती संकेत इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे हैं। यूएस मार्केट में हमने अर्निंग स्ट्रेंथ देखी जिसकी वजह से एसएनपी और नेस्डैक दोनों ही रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए कल के सत्र में, और मॉर्गन स्टैनले के नंबर्स जो रहे यूएस में वो एक्सपेक्टेशन से बेटर है जिसने सपोर्ट किया अर्निंग्स को। लेकिन एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं शुरुआती सेशन में और एसजेएक्स निफ्टी अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है थोड़े नेगेटिव बायस के साथ। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच की। अच्छी बात यह है कि सीरीज की शुरुआत से एफआईएस की अप्रोच पॉजिटिव रही है और कल के बाजार में भी उन्होंने 1046 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं मामूली मुनाफा वसूली हुई डीआईएस की ओर से और करीब 12.5 करोड़ की बिकवाली डीआईएस की ओर से की गई है। लेकिन कल एक जोरदार मजबूती 1900 के काफी नजदीक निफ्टी कल के सेशन में क्लोज हुआ। आज भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छोटा मोटा डिप मिले तो निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। 986070 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 9930 अगर पार करेगा इंडेक्स, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बड़ी तेजी बनेगी आज के सत्र में। लेकिन जैसे कि हमने शो की शुरुआत में भी कहा, आज के सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको नजर रखना है। नजर रखनी है 4 निफ्टी कंपनियों पर जिनके नंबर्स आ जाएंगे, जिनमें कोटक महिंद्रा बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बजाज ऑटो है, विप्रो है। एनर्जी, फाइनेंशियल, आईटी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे और साथ ही ऑयल एंड गैस स्पेस पूरे में आज वाइब्रेंसी बनी रह सकती है, जिस तरह का आउटकम कल कैबिनेट की बैठक से आया है, स्पेशली ओएनजीसी और एचपीसीएल को लेकर। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आज एक बड़ा न्यूज फ्लो है आज के सेशन में, उस पर संदीप से बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर मिहिर भट्ट मौजूद हैं, एडिटर जी बिजनेस। मिहिर, गुड मॉर्निंग। संकेत इंटरनेशनल मार्केट से ठीक ठाक है, लेकिन शायद इंटरनेशनल क्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डोमेस्टिक न्यूज फ्लो। 4 बड़ी निफ्टी कंपनियों की अर्निंग्स और ओएनजीसी एचपीसीएल के मर्जर को कैबिनेट का अप्रूवल, यही न्यूज फ्लो आज ड्राइव करेगा मार्केट्स को। जी हाँ, देखिए आज मेरे ख्याल से दिन के दौरान ऑब्वियसली ओएनजीसी, एचपीसीएल और उसके चलते पूरा ओएमसी स्पेस, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। मार्केट के लिए ट्रिगर साबित हो सकता है। शाम को ऑब्वियसली रिलायंस के नंबर्स आएंगे तो वो खैर मार्केट कुछ हद तक फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन उसमें जो रिलायंस जियो का नंबर होगा दैट कैन बी जोकर इन द पैक। अगर उसमें पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो वो केपेबल है कि मार्केट को कुछ और यहाँ से मोमेंटम दे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज इंटरनेशनल क्यूज से ज्यादा डोमेस्टिक क्यूज हावी रहेंगे मार्केट पर। लेकिन जिस तरह का सेटअप है इसमें आज फिर से एक बार निफ्टी के लिए यही टेस्ट होगा कि ये 9900 के ऊपर कितना नजदीक जा सकता है 10,000 के लेवल के। जी,
बिल्कुल, इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितना नज़दीक इंडेक्स आज पहुंचेगा 10,000 के लेवल के। शुक्रिया आपका ये आउटलुक शेयर करने के लिए। लेकिन जैसे कि आपने कहा और जैसे मिहिर ने भी मेंशन किया कि ऑयल एंड गैस स्पेस आज काफ़ी वाइब्रेंट रह सकता है, वाइब्रेंट इन द सेंस कि काफ़ी एक्शन स्पेस में रह सकता है। आरआईएल के अर्निंग्स और साथ ही एचपीसीएल ओएनजीसी के मर्जर की जो अनाउंसमेंट आई है उसके बाद देखना होगा कि आज स्टॉक्स ही रिएक्ट कैसे करते हैं, इन्वेस्टर्स की अप्रोच क्या रहती है। काफी सारे हाउसेस की इनफैक्ट रिपोर्ट भी आई है ओएनजीसी एचपीसीएल के मर्जर को लेकर, जो मानते हैं कि ओएनजीसी के लिए एक रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड है, लेकिन शायद नियर टर्म में एचपीसीएल अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखे। इस सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन मेरे दो सहयोगी मौजूद है। अंचल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही संदीप हमारे साथ मौजूद है। ये दोनों ही बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस स्पेस के बारे में। अंचल बजाज ऑटो के अर्निंग्स लेकर इनफैक्ट आए हैं, तो शुरुआत आरआईएल से कर लेते हैं। दिग्गज स्टॉक है और मार्केट क्लोजिंग के बाद नंबर्स आएंगे। बताइए संदीप, कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड है? देखिए, क्वार्टर नंबर्स को कंपेयर करना ज़्यादा मीनिंगफुल होगा और सबड्यूड सेट ऑफ नंबर्स इस बार कंपनी पोस्ट कर सकती है। सेल्स की जहाँ तक बात है तो करीब 19% के आसपास की गिरावट इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि रिफाइनिंग जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है उनका, इसमें क्रूड में इसमें अगर आप देखिए तो औसतन कीमतें करीब 7% के आसपास घटी हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जो क्रूड के जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी देखने को मिलेगा, जिस वजह से ओवरऑल जो सेल्स है उसमें इस बार डिप देखने को मिल सकता है। अब EBITDA की जहाँ तक बात है तो 2.6% के आसपास की बढ़त आएगी और मार्जिन जो है वो काफ़ी उसमें एक तेज़ बढ़त देखने मिल सकती है। देखिए, रिफाइनिंग तो इस बार अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है पेटकेम, वहां पे इनका जो पैराजाइलिंग 4 प्रोजेक्ट था वो Q4 में शुरू हो गया था। एक तो उससे वॉल्यूम बढ़ेंगे और उसके साथ साथ इनके जो मार्जिन है पेटकेम साइड के वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो उस वजह से इस बार हो सकता है कि ओवरऑल जो मार्जिन है वो करीब 15% से बढ़कर 19% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुनाफा है उसमें करीब 1.5% के आसपास की गिरावट आएगी, क्योंकि इनका जो कर्ज है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है जियो की वजह से। तो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, आपने जो जियो की बात कही उसी पे मुझे पूछना भी था। अभी मिहिर भी आपने सुना होगा, मिहिर भी ये बात मेंशन कर रहे थे कि अर्निंग्स तो ठीक ठाक एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस जियो के नंबर्स, कि रिलायंस जियो की ओर से जो अर्निंग पार्टिसिपेशन है वो कैसा रहा है या फिर क्या आउटलुक आगे आता है, तो उसको लेकर कुछ है आउटलुक अभी? देखिए, उसमें उनका जो सब्सक्राइबर बेस के जो नंबर्स आएंगे, कितने एडिशंस उन्होंने किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उनके जो अर्निंग्स हैं, जो आरपूस हैं, उसके ऊपर बाजार फोकस करेगा। इनफैक्ट अंचल ज़्यादा हो सकता है उसके ऊपर आपको रोशनी डाल सके, क्योंकि टेलीकॉम को ये ट्रैक करते हैं। मैं इतनी ज़्यादा समझ नहीं रखता। मैं वही ऐड करना था, ये इसलिए भी क्रिटिकल हो जाएगा दीपाली को, जुलाई एंड में उनका जो फ्री ऑफर चल रहा था, वो जो पूरा रेंज था वो खत्म हो गया। सिर्फ एक पेमेंट ली है उन्होंने, तो अब देखना होगा कितनी पेमेंट आई है। टोटल करीब 8 करोड़ ग्राहकों से 300 रुपए पर एवरेज पे माना जा रहा है वो, लेकिन 3 महीने के स्पैन में। तो आपका जो मंथली रेवेन्यू होगा वो डेफिनेटली कम होगा। बट गोइंग अहेड, अगर फ्री प्लान कंटिन्यू नहीं करते हैं और आप टैरिफ्स लगा देते हैं, तो देखना होगा किस तरह के फोरकास्ट मैनेजमेंट देती है। बिल्कुल, इनफैक्ट यही बात मिहिर भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रिलायंस का जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस तो इन लेवल्स पर शायद फैक्टर्ड इन है और मार्केट को एक्सपेक्टेशंस हैं भी कि किस तरह के आएंगे, लेकिन सरप्राइजिंग होगा पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली रिलायंस जियो के नंबर्स। एनविचवेज बजाज ऑटो के नंबर्स भी आज क्या प्रोजेक्शंस हैं अंचल? बिल्कुल दिवाली, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ही अपने नंबर्स पोस्ट करेगा। बजाज ऑटो की जहां तक बात रही, वीक सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। आप रेवेन्यू पर नजर डालिए, करीब 11% रेवेन्यू गिरता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम्स करीब 10.7% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, बीते 3 महीने में उम्मीद की जा रही थी बिफोर जीएसटी सेल्स रैंप अप करेगी, शूट अप करेगी, लेकिन हुआ क्या है, काफी ग्राहकों ने टाला है अपना जो बाइक परचेज प्रोग्राम, उसे आगे के लिए टाल दिया, पोस्ट जीएसटी के लिए टाल दिया। उसका एक डेंट आएगा। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कंपनी के जो ओवरऑल जीएसटी का इम्पैक्ट है, तो डिस्काउंट्स की वजह से करीब 0.1% का डेंट मार्जिन्स पे आता हुआ दिखेगा। एबिटा मार्जिन्स पर नजर डालें, 19.7% से घट के 18.7% हो गए। मेटल कॉस्ट बढ़ रही है, वो भी डेंटिंग फैक्टर होगा। पैट जहां तक रही बात, 10% गिरता हुआ दिखेगा बजाज ऑटो के केस में। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे नंबर्स पॉजिटिव रहते हुए दिखेंगे, लेकिन हाँ एक चीज पे जरूर नजर रखिएगा, वो रहेगी प्रोविजनिंग आंकड़ा। अगर ये बढ़ता है तो पूरे नंबर्स को डेंट करेगा। मुनाफा 28%, तो वही एनआई करीब 15% बढ़ने का अनुमान है। प्रोविजनिंग वाई बेसिस पे अगर आप देखें तो बढ़ती हुई दिखेगी 11%। अगर इससे ज्यादा बढ़ती है तो पूरे नंबर्स को डेंट करती हुई दिखेगी। एसेट क्वालिटी अभी भी स्टेबल है। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज ऑटो के नंबर्स की बात की है अंचल ने, और कल कैनरा बैंक के नंबर्स आए थे। सरकारी बैंकिंग स्पेस में पहला बड़ा नतीजा था, और आज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आएंगे। लेकिन नंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट होगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्ट्रेस्ड एसेट्स को लेकर, एनपीए गोइंग फॉरवर्ड, एनपीए या फिर प्रोविजनिंग को लेकर क्या उनकी ओर से कमेंट्स आते हैं, और कोई एक्विजिशन के उनका कोई प्लान है या फिर नहीं, क्योंकि इस तरह का बस काफी समय से बना रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज ऑटो, ये दोनों ही नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे अलॉन्ग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के सेशन में। लेकिन अब और भी ऐसे स्टॉक्स है जहां पर स्पेसिफिक न्यूज फ्लो है। कौन से हैं ये शेयर्स, जान लेते हैं, रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का।
पूजा हमारे साथ मौजूद है, बताइए पूजा। जी, आज नतीजों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, इवेंटफुल डे है और बाजार बंद होने के बाद बड़े कंपनीज ने तो नतीजे घोषित किए ही, लेकिन कुछ स्मॉल मिड कैप कंपनीज भी थी जिन्होंने अपने नतीजे घोषित किए हैं। इसमें आप सबसे पहले बात कर लेते हैं KPIT टेक की कंपनी के नतीजे आए और जिसमें कि काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मुनाफे के फ्रंट पर अगर बात करें तो 33% की ग्रोथ मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिली है और आय में भी अच्छी बढ़त हुई है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस भी आया है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो आय में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा ईक्लर्क्स सर्विसेज के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। आय 343 करोड़ से घटकर 331 करोड़ की पहुंच की और मुनाफे के फ्रंट पर भी यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है, तो ईक्लर्क्स की तरफ से साल दर साल कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। इसके अलावा आज तमाम टाटा ग्रुप की कंपनीज फोकस में रहेगी क्योंकि मर्जर की खबर को लेकर काफी समय से यहाँ पे खबर आ ही रही थी, कंसोलिडेशन को लेकर कंपनी विचार कर रही है। तो यहाँ पर अब अपडेट निकल कर आ रही है कि तकनीकी यूनिट्स को TCS के साथ मर्ज कर सकते हैं, कुछ छोटी कंपनीज को यहाँ पर मर्ज करने का निर्णय ले सकते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको भी एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट में मर्ज करने का निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहा है और इसमें देखना होगा कि आगे किस तरह के अपडेट निकल कर आते हैं। तो खबर के चलते आज TCS का स्टॉक फोकस में रह सकता है। ठीक है, तो TCS फोकस में रहेगा और पूरा ही टेलीकॉम स्पेस भी आप ध्यान में रख सकते हैं, वहां पर भी कल काफी एक्शन था। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर ध्यान दे सकते हैं और साथ ही ONGC, HPCL और कुछ छोटे स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान देना है। एक तो ONGC HPCL के मर्जर को सरकार ने अप्रूवल दिया है और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बड़ी खबर है कल कैबिनेट डिसीजंस के लिहाज से, उसमें यह है कि भारत नेट प्रोजेक्ट के सेकंड फेज को क्लियर किया है सरकार ने, जिसके तहत वो ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन करेंगे करीब 1.5 लाख विलेजेस में, जिसकी कॉस्टिंग आएगी 29,000 करोड़। अक्ष ऑप्टिक फाइबर, स्टरलाइट टेक और HFCL जैसे स्टॉक्स बेनिफिशियरी रहेंगे। लेकिन बात करें अगर ONGC HPCL के मर्जर की, तो जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी और उस पर कल केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी है। सरकार ने कल ONGC में HPCL के मर्जर को सैद्धांतिक अप्रूवल दिया और प्रस्ताव के तहत HPCL में सरकार की करीब 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ONGC ओपन ऑफर लाएगी। मर्जर की प्रक्रिया 1 साल में पूरी होगी, लेकिन खास बात यह है कि इस मर्जर के बाद भी HPCL का ब्रांड बना रहेगा। आलोक हमारे साथ हैं इस वक्त कैबिनेट डिसीजंस पर के और डिटेल्स देने के लिए और स्पेशली ONGC HPCL के मर्जर पर जो आउटकम आया है। आलोक बताइए। देखिए, आज के कैबिनेट में जो फैसला हुआ इसमें HPCL का ONGC के साथ मर्जर एक बड़ा फैसला था, लेकिन इसके अलावा भी कैबिनेट ने और कई फैसले लिए हैं, जिसमें अगर देखें तो जो एक ऑर्डिनेंस आया था जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें GST को जम्मू कश्मीर में शामिल करना था और जो जम्मू कश्मीर की असेंबली ने एक बिल पास किया था, तो सरकार ने आज उस ऑर्डिनेंस के लिए एक ड्राफ्ट क्लियर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर समेत देश के जितने भी राज्य होंगे वो GST के तहत आ जाएंगे। तो इस संदर्भ में एक ड्राफ्ट बिल पास किया गया है कैबिनेट के जरिए। इसके अलावा जो भारत नेट का प्रोजेक्ट चल रहा है देश में, 30,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, उसमें करीब 1.5 लाख गांवों तक डिजिटल नेटवर्क को पहुंचाना है। उसके तहत जो सेकंड फेज है उसका आज कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि अगर PSU कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि थर्ड पे कमीशन जो PSU कर्मचारियों काफ़ी दिनों से लंबित थी, उसको सरकार ने क्लियर किया है। इससे करीब अगर देखें देश में बहुत सारे PSUs हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि करीब जो 100 PSUs होंगे उन्हीं के कर्मचारियों को इस थर्ड पे कमीशन का फिलहाल फायदा मिलेगा। तो ये जो PSU के कर्मचारी जो कि काफ़ी दिनों से जिनका पे रिवीजन नहीं हुआ था, थर्ड पे कमीशन के जरिए उनका पे अब रिवीजन हो पाएगा। जी, तो ONGC HPCL इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रखिए आज के सेशन में। और जैसे कि हमने कहा भी शो की शुरुआत में कि जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं इस मर्जर को लेकर, उसमें उन्होंने कहा है कि ONGC को इसका फायदा पहुंचेगा, एक रिलीफ रैली इसीलिए ONGC में एक्सपेक्टेड है, लेकिन नियर टर्म में HPCL थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जी बिजनेस को यह भी मिली है कि सरकार कुछ और ऑयल कंपनियों का भी मर्जर कर सकती है। सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सरकार IOC और ऑयल इंडिया का मर्जर करा सकती है या फिर IOC और BPCL का गेल के साथ मर्जर करा सकते हैं। हालांकि ये प्रस्ताव अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि ये सब ONGC HPCL डील के बाद तय होगा। आपको ये बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में सरकार की 66% और गेल में करीब 55% हिस्सेदारी है। आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक आउटलुक ले लेते हैं। आशीष, पहले तो निफ्टी पर आपके कमेंट्स, आज ट्रेडिंग व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग।
निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नीचे की तरफ का जो लेवल है वो है 9860। जब तक इसके ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। तो 9860 का स्टॉप लॉस लगा के मैं मानता हूं कि 9930 9940 का टारगेट हम निफ्टी के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रख सकते हैं। साथ ही ट्रेड्स आपने कौन से पिक किए हैं आज के लिए? दो स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किए हैं उसमें से पहला है हिमाद्री केमिकल्स। एक अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट मिला है तो मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस 75 का होना चाहिए और लक्ष्य 84 का, और अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हम इसको 89 को भी छूते हुए देख पाएंगे। दूसरा स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है डिश टीवी। स्टॉप लॉस 79 का होना चाहिए और लक्ष्य 86 और 89 का होगा। ठीक है, तो डिश टीवी इन्होंने बताया है आज के सेशन के लिए, जहां पर आप पोजीशंस खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। 89 के टारगेट, 79 का स्टॉप लॉस। और साथ ही जो दूसरा ट्रेड रिकमेंड किया है आशीष केलकर ने डिश टीवी के अलावा है हिमाद्री केमिकल्स का, यहाँ भी खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं।